पश्चिम बंगाल चुनाव के आखिरी चरण से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। दोनों ही पार्टीज ने पहले चरण के मतदान के बाद अपनी अपनी जीत का दावा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जहां पर पहले चरण के 154 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है और साथ ही ये भी कहा कि ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव हार रही हैं। वहीं टीएमसी ने भी 100 से ज्यादा सीटों पर जीत का भरोसा जताया। सीएम ममता ने कहा कि अमित शाह 4 मई के बाद बंगाल में नजर नहीं आएंगे। पीएम मोदी ने भी शुक्रवार की रैलीज में कहा कि बंगाल में इस बार नई क्रांति होने वाली है। उधर सीएम ममता ने एसआईआर को लेकर के फिर से अपने पुराने आरोप दोहराए। पश्चिम बंगाल चुनाव के आखिरी चरण से पहले बीजेपी और टीएमसी जुबानी जंग तेज हो चुकी है। पहले चरण को लेकर के पहले फेज में जो बम्पर वोटिंग हुई है उसमें दोनों ही पार्टीज अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले चरण के सीट्स पर 110 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया और साथ ही ये भी कहा कि ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव हार रही हैं। टीएमसी ने भी 100 से ज्यादा सीटों पर जीत का भरोसा जताया। सीएम ममता ने कहा कि अमित शाह 4 मई को बंगाल में नजर नहीं आएंगे। 4 मई के बाद पीएम मोदी ने भी शुक्रवार की रैलीज में कहा कि बंगाल में इस बार नई क्रांति होने वाली है। वंदे मातरम। ये बंगाल में नई क्रांति की बेला है। 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন। দেখে রাখুন। पश्चिम बंगाल के आखिरी चरण के मतदान से पहले जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच वार पलटवार तेज हो गया है, वहीं दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग के फाइनल आंकड़े आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। शाह ने कहा कि पहले चरण में बीजेपी को 152 में से 110 सीटों से ज्यादा मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि बंगाल ने पहले ही राउंड में अपना भविष्य डिसाइड कर लिया है। अब तय है कि दीदी जाने वाली हैं और भाजपा आने वाली है। भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। अमित शाह के जीत के दावे पर ममता ने निशाना साधते हुए इसे कोरी कल्पना बताया। ममता ने कहा कि अमित शाह 4 मई के बाद बंगाल में नजर नहीं आएंगे। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने एसआईआर कराकर लोगों के वोट चोरी किए और अब जीत के झूठे दावे कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि बीजेपी अपनी पहले की जीती हुई बहुत सी सीटें भी हार जाएगी। 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন। দেখে রাখুন। আমাদের যা মাইনাস জায়গাগুলো ছিল কালকে আমরা এগিয়ে গেছি। বিজেপি অনেক সিটে হারবে। এবারে মনে রাখবেন যা সিট ছিল তার অর্ধেকও পাবে না। সেই জন্য বাংলা কামড়ে আজকে অমিত বাবুকে মিটিং করতে হয়েছে প্রশাসনকে নিয়ে। ভয় দেখাচ্ছেন সবাইকে। কাকে ভয় দেখাচ্ছেন? 4 তারিখের পরে তোমার দেখা নাই গো, তোমার দেখা নাই, আর কাউকে পাবেন না। जहां बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी के तेवर तीखे हैं, तो अमित शाह ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में दावा किया कि टीएमसी की इस बार हालत ऐसी है कि खुद ममता बनर्जी भी भवानीपुर से चुनाव हारने वाली हैं।
भवानीपुर में इनके खिलाफ काफी बड़ा आक्रोश है और भवानीपुर से हमारे वरिष्ठ नेता शुभेंदु यादव लड़ रहे हैं। हम निश्चित रूप से मानते हैं कि भवानीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दरअसल सेकंड फेज में बंगाल के 7 जिलों की जिन 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, वहां तृणमूल कांग्रेस का होल्ड माना जाता है। इन जिलों में आने वाली इन 142 सीटों में टीएमसी ने पिछली बार 123 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 18 सीटों पर कामयाबी मिली थी। इसलिए बीजेपी सेकंड फेज के कैंपेन में ज्यादा ताकत झोंक रही है। पीएम मोदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। शुक्रवार की 2 रैलियों में मोदी ने बंगाल की जनता को आह्वान किया कि बीजेपी बंगाल के लोगों को तृणमूल कांग्रेस के शिकंजे से आजादी दिलाएगी, जुल्म, ज्यादती, सिंडिकेट और टोलाबाजी टैक्स से बंगाल को मुक्त करेगी। ये बंगाल में नई क्रांति की बेला है। ये क्रांति आपके एक वोट से होगी। इसलिए मैं बंगाल की जनता से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप हमें वोट रूपी आशीर्वाद दीजिए। हम मिलकर बंगाल को अनेक कष्टों से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी टीएमसी के सिंडिकेट से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से। बंगाल के चुनावी दंगल में आज भी बीजेपी के बड़े दिग्गज उतरने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की आज 2 जगहों पर जनसभा होगी, जबकि 2 जगह वो रोड शो भी करेंगे। जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज 3 जगह रोड शो करेंगे, साथ ही बुद्धिजीवियों के साथ हावड़ा में संवाद करेंगे। जबकि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 2 जगहों पर रोड शो करेंगे। उधर कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आज मोर्चा संभालेंगे और 3 जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे। अगर आप बंगाल की आम जनता हो तो आपका काम बंगाल में नहीं होने वाला है।